देवों की पूजा पितरों की सेवा करो प्रणय वीर संग रहकर। अगर बात मानो गुरु जी हमारी, वामांगनी में बनो तब तुम्हारी। दूसरा वचन मांग रही है कि देवों की सेवा और पितरों की सेवा, देवों की पूजा। कि सबसे पहले हमको ठाकुर जी में विश्वास करना पड़ेगा, गॉड पे विश्वास करना पड़ेगा। संसार में जब तक ठाकुर जी विश्वास नहीं तो संसार में किसी का विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए जो भी करें ठाकुर जी को अर्पण करें, ठाकुर जी के सामने करें, है ना। कि हे प्रभु हम सब आपके बच्चे हैं, हम पर दया रखना। और पितरों की सेवा, हमारे घर में कोई भी पितर है उनकी सेवा आप मेरे साथ साथ करेंगे। ऐसा करेंगे तो मैं आपके दाएं हाथ में छोड़ करके बाएं भाग में बैठ सकती हूँ। आपको दूसरा वचन स्वीकार है। तीसरा वचन दिया, परिवार सेवा पशुओं की सेवा करो प्रण यदि तुम मेरी संगी रहकर। अगर बात मानो कीजिए हमारी, वामांगनी में बनो तब तुम्हारी। अब तक मेरा लालन पालन, मेरा भरण पोषण, मेरी शिक्षा दीक्षा मेरे माता पिताओं ने की। अब से मेरे जो परिवार बनेगा उसकी सभी की जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी, सभी जी की होगी। और पशुओं की सेवा, हमारे घर में कोई पशु है तो उसकी भी सेवा आपको मेरे साथ साथ करनी है। नई पशु भी है तो एक पशु लाना है, वो पशु जिसकी चाबी आप मुझको देंगे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप मुझे देंगे, है ना। जो भी आप कुछ लेना चाहेंगे आप उससे मांग लेंगे। इससे क्या मेरा सम्मान बढ़ेगा और मैं प्रसन्न रहूँगी। मेरी प्रसन्नता में आपकी प्रसन्नता है। हाँ, चौथा वचन, खर्च और कमाई हमें भी बताओ। खर्च और कमाई हमें भी बताओ, ना लगे पूरी तुमको बात हमारी। अगर बात मानो चौथी हमारी, वामांगनी में बनो तब तुम्हारी। नेहा जी चौथा वचन मांग रही है क्या? खर्च और कमाई हमें भी बताओ। आप क्या कमाते हैं और क्या खर्च करते हैं, इसका सबका मुझे मालूम होना चाहिए, ब्यौरा होना चाहिए कि आप कितना कमाते हैं। बैलेंस शीट आप मेरे को हर महीने दिखाएंगे कि आप कितना कमाते हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादा कमाते हो और मैं कम खर्च कर दूँ तो मुझे बड़ा पछतावा होगा कि सौ जी बहुत कमा रहे हैं, खर्च तो कम कर दिया, है ना। तो पछतावा नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए कि मैंने ज़्यादा खर्च कर दिया और आप कम कमा रहे हैं तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, घर की व्यवस्थाएं अव्यवस्था में चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं हो तो इसलिए मैं आपके दाएं हाथ में छोड़कर बाएं हाथ में बैठ सकती हूँ। आप मुझे साफ साफ बता देना। आपको स्वीकार है? स्वीकार है। पांचवा वचन क्या मांग रही है? तड़ाकू बापी यदि तुम बनाओ, श्रद्धा सुमन देवी गणों को चढ़ाओ। अगर बात मानो पांचवी हमारी, वामांगनी में बनो तब तुम्हारी। कहते हैं कि ठाकुर जी को कुछ न कुछ अपने कमाई में से हिस्सा देना चाहिए। 2% ज़्यादा कमा लो, 10%, 100 में से 10 रुपये तो ठाकुर जी को दे ही सकते हैं। 10,000 में से 100 रुपये तो दे सकते हैं। तो ठाकुर जी के नाम से जो व्यक्ति देता है, ठाकुर जी उसको 56, जैसे नानी बाई का मायरा भरा था ना, ऐसे ठाकुर जी उसके मायरा भर देते हैं। ठाकुर जी कंचन मील बना देते हैं, महालक्ष्मी को प्रकट कर देते हैं। ठाकुर जी की जो शरण में चला जाता है, समर्पण कर देता है। जो किस काम में लगाए, कोई धर्म में लगाए, कोई बावड़ी बनवाए, तालाब बनवाए, हमारी कन्याओं का विवाह करवाए, जो माता पिता असमर्थ है, गरीब है, जो नहीं कर सकते, उनकी हम कुछ मदद कर सकते हैं, गौशाला बनवा सकते हैं। ऐसा करें तो हमारा धर्म क्षेत्र बढ़ता रहेगा, हमारे पाप क्षय होते रहेंगे, पुण्यों की बढ़ोतरी होती रहेगी और हमारा घर धन धान से परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो
आपके दाएं को छोड़कर अपने बाएं भाग में बैठ सकती हैं। आपको 5 वचन स्वीकार है, स्वीकार है। बढ़िया मिल गए, अच्छे मिल गए, हर चीज में यस यस मिल रहे हैं। छठा वचन, जहाँ तुम रहो या विदेशी बनो तुम, जहाँ भी रहो तुम हमें भी बताओ। अगर बात मानो छठी हमारी, वहाँ मांगनी में बनो तब तुम्हारी। आप चाहे यहाँ रहें, चाहे आप विदेश में जाएं, विदेश में जाएंगे तो कमाने के लिए जाएंगे, सैलरी बढ़ेगी तो कहीं भी जा सकते हैं, और गवर्नमेंट सर्वेंट है तो कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है तो जाना पड़ सकता है। तो एक गांव से दूसरे गांव में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक देश से दूसरे देश में जाना पड़ता है, और जाना भी चाहिए। अगर प्रोग्रेस हो रही हो तो जाना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन इस बात का मुझको मालूम कैसे चले कि आप कहाँ पर हैं? तो आपके पास एक स्मार्ट मोबाइल फोन है, उसका आप यूज लें। इसमें लाइव लोकेशन, करंट लोकेशन दोनों है, आप सेंड करते रहे समय समय पर। तो आपका जो प्यारा सा चेहरा मैं देख कर के तसल्ली कर लूँ कि आप कहाँ पर हैं, इधर उधर तो नहीं गए हैं, है ना? तो आपको मालूम चल जाएगी आपकी लोकेशन। ठीक है साहब, ऐसा करेंगे तो मैं आपके दाएं हाथ को छोड़ करके बाएं बात बैठ सकती हूँ। स्वीकार है छठा वचन, स्वीकार। आपको भी याद है कि नहीं? हो गया याद है बाबू जी? सभी सुन लो। उनको याद नहीं है, शादीशुदाओं को, हाँ, तो किसी को याद नहीं है। चलो 7वां वचन मांग रही है, कौन से? हो परी नारियों को सदा पूज्य मानो, मेरे प्रेम की साधना को सत्य जानो। अगर बात मानो सातो हमारी, वहाँ मांगनी में बनो तब तुम्हारी। पर नारियों को सदा पूज्य मानो, मेरे से जो बड़ी है उनको कौन सा दर्जा देंगे आप? माँ का, उनको माँ ही कह के बुलाएंगे, है ना? और मौसी, माता जी, मम्मी, आंटी ये बोलेंगे। और मेरे जो बराबर की हैं उनको क्या कहोगे? उनको सिस्टर और बहन कहती है, बहन ही बहन बोलना है ना? इनके सामने तो आपको बहन नहीं बोलना है ना? हाँ, इसके आराम से पसंद रहेगी। और मेरे से जो छोटी है ना, बहना बड़ी छुटकी, वो पुत्री के समान, आपकी बेटी के समान, वो तो नहीं, सभी जो भी है। और पत्नी के रूप में, और केवल किसको देखना है? हाँ, मुझको नहीं देखना भाई, मुझे देखना, मैं आपको देखना है। ठीक है, आपको 7वां वचन स्वीकार है, स्वीकार है। एक वचन शोभित जी मांग रहे हैं, जिससे नेहा क्या कहते हैं? लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को हम घर कहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं उसे उस प्यार का मंदिर कहते हैं। घर को स्वर्ग बनाने का कार्य होता है एक कुशल गृहिणी का, है ना? और आप एक कुशल गृहिणी के रूप में मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ, पसंद किया है तो कुशल गृहिणी के ही रूप में रहना। हम दोनों के बीच में अगर कुछ मनमुटाव हो भी जाए तो 4x4, 10x10, जितना भी हमारा कमरा है उस दरवाजे के बाहर, एक खिड़की के बाहर नहीं जाए। माता पिता को मालूम नहीं चले कि मामा दोनों के बीच में अंदर कुछ मुक्केबाजी चली थी, है ना? तो मुक्केबाजी को आराम से प्रेम से रख करके दोनों हाथों को अंदर जेब में रख करके बाहर निकलना है, और हंसमत 24 घंटा हंसते रहना है। हंसोगे कि नहीं? देखिए उनके तो मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुना। देखो गाने में इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि मुस्कुराते, शादी में मुस्कुराते ही रहना चाहिए, सत्य बात यही है। और मैं हमेशा अलविदा, हमेशा प्रसन्न रहो, है ना? प्रसन्न ही रहना चाहिए, चाहे कितना भी संकट आ जाए, लेकिन किसी के सामने हम प्रदर्शन नहीं करेंगे हम दुखी हैं। संसार में कोई किसी की मदद नहीं करता है।